डियर फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 20 अष्टांग हृदय सूत्र स्थान नस्य विधि के बारे में। इससे पहले हमने बस्ती का डिस्कस किया था और ये हमारे जो पंचक्रम की जो सीरीज चल रही है उसमें ये नेक्स्ट चैप्टर है। अब नस्य क्रम की परिभाषा जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका श्लोक आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो क्या होती है डेफिनेशन हम बात करते हैं। ऊर्ध्व जत्रु विकारेषु विशेष्य अन्य मिष्यते नासा ही शीर्षो द्वारम तेन तद्याप्य हंति दानम। जत्रु बोलते हैं हमारी जो क्लेविकल बोन होती है, ठीक है। तो क्लेविकल से ऊपर जितनी भी डिजीज़ है, यानी मेनली जो हेड और नेक की डिजीजेस हैं, उनमें नस्य क्रम ये किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? उसका रीज़न ये है कि नासिका नोज जो है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचने का एक द्वार है, नासा ही शीर्ष द्वारम, ठीक है। और नासा द्वार से जो भी मेडिसिन देते हैं वो डायरेक्ट ब्रेन में पहुंचकर वहाँ जो भी रोग है या उनसे संबंधित जो भी रोग है उनको नष्ट करता है, ठीक है। नासा द्वारा दी जाने वाली औषधि को नस्य कहते हैं। नावन और नसत्क्रम, नावन नसत्क्रम नस्य, ये सभी एक ही है, यानी ये सभी आपस में पर्याय हैं। नस्य के भेद, तो ये नस्य के जो भेद बताएं ये आचार्य वाग्भट के अनुसार है। कर्म के अनुसार नस्य 3 प्रकार का होता है, विरेचन, ब्रह्मण और शमन। तो इस टेबल से हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वृद्ध भागवत के अनुसार विरेचन, ब्रह्मण और शमन। आप चरक पढ़ेंगे उसमें ये रेचन, तर्पण और शमन है। सुश्रुत अनुसार शिरो विरेचन और स्नेन। इनमें क्रम अनुसार देखो जो भी है आचार्यों ने नाम थोड़े हो सकता है डिफरेंट कर दिए, लेकिन जो मेनली पर्पस है इनका वो शिरोगत रोगों को दूर ही करना है, ठीक है। अब विरेचन नस्य की बात करें। विरेचन नस्य में हमें ये ध्यान रखना है मेनली जो मेदज रोग है या कफज रोग है, ठीक है, वो विरेचन नस्य की योग्य होते हैं। जैसे शिरशूल, हेडेक होना, सिर की जड़ता, वात कफ ज़्यादा हो गई तो, अभिषंद कंजक्टिवाइटिस हो गई, जहाँ भी स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन आएगी कफ के कारण होता है, ठीक है। गले के लोग, शोफ, एडिमा, ये भी कफ के कारण है। गलगंड कफज मेदज रोग है। कर्मी, वॉर्म्स, ग्रंथि, ग्लैंड्स, कुष्ठ, स्किन डिजीज, अपस्मार, एपिलेप्सी और पीनस राइडनाइटिस, इन रोगों में हमको विरेचन नस्य देना है। ध्यान रखना है जो मेनली कफज और मेदज जो रोग होते हैं वो इनकी योग्य होते हैं। ब्रह्मण नस्य, ब्रह्मण नस्य मेनली स्पेसिफिकली ध्यान रखना है जो स्पेसिफिकली शिर और नासा के जो रोग हैं, शिर और नासा के जो स्पेसिफिक रोग है उनमें ब्रह्मण नस्य योग्य होता है। जैसे वातज, शिरशूल, सूर्याव्रत। सूर्याव्रत एक शिरो रोग का प्रकार होता है। स्वरशय, स्वरशय हमारे लैरिंग्स और फेरिंग्स से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है, ठीक है। नासा शोष, ये एक नेजल डिसऑर्डर है। मुख शोष, नासिका और मुख का सूखना, वाणी का रुकना, कठिनता से नेत्र का खुलना और अववाहुक, हाथ को ऊपर उठाने में कठिनाई का होना, इन रोगों में हमें ब्रह्मण नस्य देना चाहिए। शमन नस्य, शमन नस्य का एक हिंट ये ध्यान रखना है जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स और बालों से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं और डिजीज हैं उनमें शमन नस्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे नीलिका, त्वचा पर नीले धब्बे होना, व्यंग, चेहरे पर झाइयाँ होना, केश के रोग, बालों को गिर जाना है, पक जाना है, खालित्य और पालित्य जो हम कहते हैं, नेत्रों में सिराजल होना, उन पर हमें शमन नस्य देना चाहिए। अब विरेचन नस्य की औषध क्या होती है? जो इसने और जिन जिन दोषों के लिए वर्णित है उनमें कल्क, क्वाथ आदि, मधु, सेंधा नमक तथा आसव से भी नस्य देते हैं। कहने का मतलब, वैसे तो शिर जो है कफ का मेनली स्थान माना गया, तो शिर जो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग होंगे उनमें मेनली कफज रोग ज़्यादा होंगे, लेकिन फिर भी दोषों के अनुसार जो कल्क, क्वाथ है, मधु है, सेंधा नमक और आसव है, इनको औषधि के साथ किस प्रकार से कॉम्बिनेशन बिठाया जाता है कि कफ किस मात्रा में बढ़े, उसके साथ कोई और दोष तो नहीं है, ठीक है। या वात, पित्त, कफ में तीनों डोमिनेंट कौन सा है, दोषों की स्थिति के अनुसार, और वो दोष कितने समय से प्रबल है, व्यक्ति का बल कैसा है, और वो जो रोग है वो किस कंडीशन में है, मतलब षड क्रियाकाल जो होती है, उन सभी का डिसीजन लेते हुए हमको ये जो है इनमें से सेलेक्ट करके उस मेडिसिन के साथ नस्य क्रम देना है। ब्रह्मण और शमन नस्य की बात करें तो इनका जो क्या क्या है, कौन कौन से पदार्थ से देना चाहिए। विरेचन नस्य की तो औषध हमने बात कर ली। तो जांगल मांस से बनाया हुआ रस, रक्त और गोंद आदि से ब्रह्मण नस्य, ठीक है। जांगल मांस से बनाया हुआ रस, रक्त और गोंद से ब्रह्मण नस्य, और जांगल, मांस, रस, घृत तेल, जो चारों इसने हमने जो डिस्कस किया, घृत तेल, वसा, दूध और जल, इनसे हमें शमन नस्य देना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं नस्य के भेद। ये तो हमारे कर्म के अनुसार भेद हो गए। अब हम मात्रा के अनुसार नस्य के भेद का डिस्कशन करेंगे। तो मात्रा के अनुसार नस्य के 2 प्रकार होते हैं, मर्श नस्य और प्रतिमर्श नस्य। कल्क आदि से दबाकर निकाले गए स्वरस से दिए गए नस्य को अवपीड़न कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है जैसे कोई कपड़ा होता है, ठीक है, कपड़े में हम कोई भी चीज़ डाल के उसको पानी में डुबो के फिर वापस निकाल के जो निचोड़ने रस निकलता है, उसी प्रकार जो कल्क होता है
उसको एक कपड़े में बंद करके औषधि की क्वाथ वात इसमें डुबो करके निकाल कर फिर जो वो स्वरस निकलता है उससे अवपीड़न नस्य। तीक्ष्ण द्रव्यों से निवे नस्य शिरोविरेचक होते हैं। और अगर चूर्ण से नस्य देते हैं, नासिका के द्वार में चूर्ण को फूंक कर डालने से प्रदमन नस्य कहते हैं। अब जो नस्य सेवन विधि ये बताई गई है, ये प्रदमन नस्य की बताई गई। तो इसमें क्या होता है, चूर्ण पाउडर को प्रदमन नस्य में मुख्य वायु के द्वारा नासिका में प्रविष्ट कराते हैं। 6 अंगुल लंबी दोनों और मुखलारी वाली बनाकर उसमें औषध भरकर फूंक के द्वारा नासिका में डालते हैं। औषध के चूर्ण होने के कारण दोषों को अधिक मात्रा में खींचती है। जो औषध चूर्ण है वो दोषों के अनुसार डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। और जो नली रहती है उसकी लंबाई हमको याद करनी 6 अंगुल होती है। जैसे हम गाँव में जैसे खाना वाना बनाते हैं, ठीक है, चूल्हे पे, तो जो अगर वो आग नहीं लगती प्रॉपर रूप से तो उसको सुलगाने के लिए हम फूकनी, जो इसे कहते हैं फूकनी, ठीक है, फूकनी वो दोनों तरफ से खुली होती है। उसमें एक तरफ से हम फूक मारते, दूसरी तरफ से वो हवा जाती है और आग लगती है। उसी प्रकार उसका एक सिरा रखते हैं हमारे मुंह पे और एक सिरा दूसरे का जो खुला है वो दोनों वो रखते हैं नाक में, छिद्र में, ठीक है। उसके बाद वो चूर्ण को रख देते बीच में, फिर धीरे धीरे फूक मार के निर्देश के अनुसार, दोषों के अनुसार उसको नासिका में प्रवेश कराया जाता है। ये प्रदमन नस्य की विधि होती है। मर्श नस्य का प्रमाण प्रदेशनी, तर्जनी, इंडेक्स फिंगर के 2 पर्वों को, जो हमारे इंडेक्स फिंगर उसके 2 पर्व का मतलब आप आपकी कोई भी उंगली उठाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें 3 लाइनिंग्स बनी होती है, ठीक है। कोई भी उंगली हो, चाहे अंगूठा हो, चाहे कोई सी फिंगर, उसमें 3 लाइनिंग बनी होती है, ठीक है। उसमें स्टार्टिंग की जो 2 लाइन्स है वहाँ तक, या ऊपर की जो 2 लाइन्स है वहाँ तक उंगली डूबे, ठीक है, उसको बोल दिया हमने 2 पर्व। अगर तीनों लाइन डूब जाएगी तो 3 पर्व बोलेंगे, लेकिन जैसे हमने उंगली को डुबोया तो जो 2 पर्व या 2 लाइन तक वो डूबी उसको कहते हैं 2 पर्व। उसको आपने घृत या कोई भी स्नेह में डुबोकर बाहर निकालने पे जितना घृत आदि स्नेह वापस गिरेगा उसे हम बिंदु कहते हैं। ऐसे 10 बिंदु को उत्तम मात्रा, यानी उत्तम मात्रा में हमको 10 बिंदु तक देना है। मध्यम मात्रा 8 बिंदु की और 6 कनिष्ठ मात्रा। कल्क में ये मात्रा चेंज हो जाती है। कल्क में 8 को उत्तम, 6 को मध्यम और 4 को कनिष्ठ, ठीक है। आपको 2-2 माइनस कर देना है जो इसने उसमें से, तो कल की मात्रा निकलने को आ जाएगी। अब नस्य के अयोग्य कौन कौन होते हैं, ठीक है। किन किन को नस्य नहीं देना चाहिए? जिन्होंने पानी मतलब बिल्कुल तुरंत इंस्टेंट पानी पिया हो, अल्कोहल मद्य पिया हो, गर्विष का पान किया हो, स्नेह का पान किया हो, जिन्होंने भोजन किया हो, जिन्होंने शीर से स्नान किया हो, स्नान की इच्छा हो, जिनका रक्तस्राव किया गया, रक्त मोक्षण कोई भी विधि की हो, या अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही हो, कोई से भी रीजन, ट्रॉमा हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, नूतन पीनस रोग से पीड़ित हैं, ठीक है, ये जुकाम वुकाम जो भी हो गए इनसे, उनको वेग आ रहा है, मलमूत्र का वेग आ रहा है, रोग के बेटे हैं उनको, सूतिका श्वास रोग से पीड़ित जो है, कास रोग से जो पीड़ित है, संशोधन चिकित्सा जिनको जी हुई है, जिन्हें बस्ती दी है, और बिना ऋतु के, यानी नशे का ऋतुकाल हम डिस्कस करेंगे किन किन ऋतु में देते हैं, उनके अलावा नहीं देनी चाहिए। और दूरदिन यानी जब आसमान में अत्यधिक बादल हो, इन दिनों में हमें नस्य नहीं देना चाहिए, नस्य के अयोग्य होते हैं, ठीक है। तो अब नस्य के भेद हम देखिए पूरा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो वृद्ध वाग्भट के अनुसार, पहले तो हमने कर्म अनुसार डिस्कस कर लिया, अब मात्रा के अनुसार मर्श, प्रतिमर्श, प्रदमन और अवपीड, ठीक है। आचार्य चरक के अनुसार, प्रयोग अनुसार जो भेद है वो है नावन, अवपीड, धमापन, धूम और प्रतिमश, ठीक है। नावन के भी 2 भेद किए गए हैं, स्नेहन और शोधन। अवपीड के 2 भेद किए गए हैं, शोधन और स्तंभन। उसके अलावा धूम जो है नासिका में धुएं से लेना, उसके 3 भेद हैं, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक, ठीक है। सुश्रुत अनुसार भी शिरोविरेचन, अवपीड, प्रदमन, नस्य और प्रतिमश। लेकिन आचार्य सुश्रुत धूम में 2 और एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक के चरक के जो है उसमें कासगन और वामनी भी आचार्य सुश्रुत ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब नस्य का काल क्या क्या होता है? तो नस्य का काल होता है, कफज रोग हैं तो उनमें प्रातःकाल दिया जाता है, पित्तज में मध्याह्न में, और वातज में सायकाल में और या रात्रि में देना चाहिए। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो शरद और वसंत, या शरद यानी ऑटम और वसंत स्प्रिंग के पूर्वाह्न यानी 12 बजे से पहले पहले नस्य देना चाहिए। हेमंत ऋतु में, शीतकाल में, मध्याह्न में, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा सर्दी नहीं होती है। ग्रीष्म काल में, क्योंकि दिन में ज़्यादा गर्मी होती है, तो सायकाल में, और वर्षा काल में पूरे टाइम वर्षा होती रहती है तो सूर्य के निकलने पे नस्य देना चाहिए। ये डिफरेंट ऋतुज के अकॉर्डिंग आपको ये नस्य ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा वातज, शिरोरोग, हिक्कफ, अपतानक, मन्य स्तंभ और स्वरभ्रंश, ये सभी वातज रोग हैं जो सिर में होते हैं। मैं प्रतिदिन प्रातः और साय, इनमें हमें डेली नस्य देना चाहिए। कौन कौन रोग ये ध्यान देना चाहिए? वातज, शिरोरोग, हिक्कफ, अपतानक, मन्य स्तंभ और स्वरभ्रंश में, ठीक है। इनमें रोज देना है, सुबह शाम। अन्य रोगों में 1 दिन के अंदर से नस्य देना चाहिए। नस्य की अवधि 7 दिन तक नस्य देना चाहिए, 1-1 दिन के अंदर से, ठीक है। तो फ्रेंड्स,
यह थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया कि नस्य कर्म क्या होता है, नस्य की परिभाषा क्या होती है, आचार्य वाग्भट के अनुसार कर्म के अनुसार नस्य के क्या भेद होते हैं, विरेचन, ब्रह्मण और शमन नस्य के कौन कौन योग्य होते हैं, फिर इन तीनों की औषधियों के बारे में डिस्कस करा। फिर नस्य के भेद हमने प्रयोगानुसार डिस्कस करे, प्रदमन नस्य, मर्श नस्य का प्रमाण, नस्य के योग्य कौन कौन होते हैं। उसके अलावा फिर हमने नस्य के भेद प्रयोगानुसार डिफरेंट आचार्य के अनुसार डिस्कस किए। फिर नस्य का योग्य काल क्या होता है और नस्य की अवधि क्या होती है, ये हमने डिस्कस किया। थैंक यू।